तो लो भाई बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 12th। और भाई जो चैप्टर है बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही प्यारा चैप्टर है जिसे आप पढ़ भी रहे होंगे, जिसमें क्या होता है भाई, ऑलरेडी स्लीप विद हिज बॉटल जैक आस्क हु सेल द स्टोरी बी अबाउट टुडे, जो आज कहानी सुनेगी। भाई आज सैटरडे है तो जैक तो कहानी सुनेगी। तो भाई जैक तैयारी कर रही है कहानी सुनने की। अब कहानी शुरू होती है और जो हमारा जो भाई तो मेरे बच्चों, क्योंकि कहानी के अंदर जो है आज सैटरडे है तो रोजर। अब जैसे ही भाई, जैसे जो हमारा जो है जैक है, जैक वो जो को कहानी सुनाता है। तो तुम्हें पता ही है भाई, वो पापा जो है कहानी सुना रहा है तो जो तो कहता है रोजर। जो स्क्वीज्ड हर आईज, तभी जो अपनी आंखें बंद करती है, भाई पापा ने कहानी सुनानी शुरू कर दी। आईज शर्ट, जो स्क्वीज्ड हर आईज शर्ट, जो बड़े धीमे से अपनी आंखें बंद करती है भाई, बड़े प्यार से, बड़ी मंत्रमुग्ध होकर, और एंड स्माइल टू बी थिंकिंग, और मुस्कुराती है भाई सोचती हुई, मुस्कुराती है सोचती हुई, जैसे सी वॉज थिंकिंग अबाउट द स्टोरी। हर आईज ओपन, अपनी आंखें खोलती है। हर मदर्स ब्लू, तो ऐसे दिखती है जैसे उसकी मम्मी की आंखें वो भी नीली नीली। भाई ये क्वेश्चन का आंसर है, ये भी एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसकी मम्मी की आंखें जो है, या वो आंख खोलती है तो कैसी आंखें दिखाई देती है उसकी मम्मी की आंखें कैसे थी भाई, ब्लू। स्कंक सी सैड फॉर्मली, तो जैसे ही जो है मतलब बड़ी मजबूती से कहती है वो, रोजर स्कंक। स्कंक जैसे ही जो है मतलब यहाँ पर जो जैक है वो कहता है कहानी है रोजर स्कंक की। सी सैड फॉर्मली, स्कंक अ न्यू एनिमल, एक नया जानवर। भाई कहानी में रोज की रोज एक पुराना जानवर आता था, आज आ गया एक नया जानवर जिसका नाम है रोजर स्कंक। दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक एट नर्सरी स्कूल, क्योंकि उसने ना मतलब इसके बारे में जो है बात होती होगी स्कूल के अंदर, स्कंक के बारे में। नर्सरी के स्कूल में उसके स्कंक के बारे में बात होती होगी, तो उसे स्कंक के बारे में कुछ पता था थोड़ा बहुत। Having a fresh hero momentarily stirred Jack to creative enthusiasm। अब इससे क्या हुआ कि जो जैक था ना, जैक वो ये देखकर कि जो वो कहानी सुना रहा है उसका जो हीरो है रोजर स्कंक, भाई उसने जो है जो कहानी का जो है कैरेक्टर बनाया है वो उसके बारे में उसकी जो बेटी है वो सुनकर बहुत ही ज़्यादा जो है एक्साइटेड हुई है, और वो उसके बारे में कुछ जानती है जिसके बारे में स्कूल में बात होती होगी। तो बहुत ही ज़्यादा वो क्रिएटिव हो जाता है। ऑल राइट ही सेड, वो बोला चलो भाई। अब मैंने कहा ना वो जोश में आ जाता है, कहता है ऑल राइट, तो चलो भाई कहानी सुनते हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन द डीप डार्क वुड्स, एक बार की बात है भाई, जंगल में अंधेरा हो रखा था। There was a tiny little creature by the name of Roger Skunk। एक छोटा सा क्रीचर था, जानवर था, प्राणी कह लीजिए, प्राणी था। By the name of Roger Skunk, जिसका नाम था रोजर स्कंक, and he smiled very bad। और वो ऐसा कहकर बहुत ही बुरा मुस्कुराया। तो जो बोलती है यस, जो सैड, जो बोली हाँ बिल्कुल, क्योंकि कभी उसके बारे में बात हुई थी तो जो रोजर स्कंक के बारे में जानती थी। He smelled so bad। अब जो ने देखो यहाँ पर प्रतिक्रिया दिया, रिएक्शन दिया, इसका मतलब है कि जो उसके बारे में जानती थी। ही स्मेल्ड सो बैड, जैक कहता है उसके अंदर से बहुत बुरी बदबू आती थी। दैट नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रीचर वुड प्ले विद हिम, जिसकी वजह से कि वहां पर जंगल में रहने वाला कोई भी प्राणी उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता था। जो लुक्ड एट हिम सोलमली, देखो सोलमली का मतलब क्या होता है, मतलब गंभीर होके, थोड़ा सा सोचते हुए। जो थी वो अपने पापा की बातों को सुन रही थी, क्योंकि कहानी कुछ अलग लग रही थी।
शी हैड नॉट फोरसीन दिस। ऐसी कहानी जिसके बारे में उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि कोई उसके पिता उसे कोई ऐसी कहानी भी सुना दे। जैक कंटिन्यूड विद जेस्ट। जेस्ट क्या होता है? जेस्ट कहते हैं ईगरनेस। भाई वो भी बड़े उत्साह के साथ कहानी सुनाता रहा। अरे ये रहेगा भाई, वेन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले, जब भी वो बाहर जाता तो उसके साथ में जो है कोई भी नहीं खेलता था और जैक अपनी कहानी सुनाता रहा। रिमेम्बरिंग सर्टेन ह्यूमिलेशन ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड, वो याद कर रहा था, मतलब उसके साथ ना जो जैक है यानी कि जो के पिता है, उसके साथ भी ऐसी घटनाएं बचपन में घटा करती थी। बचपन में उसके साथ ऐसा हुआ करता था कि कोई उसके साथ खेलता नहीं था। अब क्यों, ये तो जो है मुझे भी नहीं पता, इसमें भी इतना ही लिखा हुआ है। क्यों नहीं खेलता था? क्या उसके अंदर से भी स्मेल आती थी? नहीं, ऐसा इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी रिमेम्बरिंग सर्टेन ह्यूमिलेशन, वो उन ह्यूमिलेशंस को, उन इंसल्ट्स को याद कर रहा था ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड, जो बचपन में उसके साथ हुआ करती थी। तो कहानी सुनाता है, वो कहता है ऑल ऑफ द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, वो बड़े चिल्लाया करते थे जो दूसरे जानवर थे जब वो पहुंच जाया करता था। कैसे? ओ ओ ओ, कितनी बुरी बदबू है ये, हियर कम्स रोजर स्टिंकी स्कंक, अरे यार ये रोजर बदबूला स्कंक आ गया यहाँ पर। एंड दे वुड रन अवे, और वो भाग जाया करते थे। जैक ने अपनी बेटी से कहा। एंड रोजर स्कंक कुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और जो रोजर स्कंक था वो बेचारा वहां पर अकेला खड़ा रह जाता था। एंड टू लिटिल राउंड टीयर्स, और दोनों आंखों में उसके आंसू वुड फॉल फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से गिरा करते थे। एंड टू लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आईज, द कॉर्नर्स ऑफ जोज माउथ। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर जैक ने देखा अपनी बेटी जो को, उसने देखा कि भाई उसकी जो बेटी है, कहानी सुनते सुनते उसका चेहरा किस तरह का हो गया है। बच्ची है, रिएक्ट कर रही है। द कॉर्नर्स ऑफ जोज माउथ ड्रॉप डाउन, भाई जो के मुंह के जो कॉर्नर्स हैं वो नीचे को लटक गए, और हर लिप्स बेंट फॉरवर्ड, दोनों होठ जो है भींचकर, आपस में बिछकर, नीचे वाला होठ जैसे छोटे बच्चे करते हैं, नीचे वाला जो लिप्स है उसका वो बाहर को निकल गया। एज ही ट्रेस्ड विद अ फोर फिंगर अलोंग द साइड ऑफ हर नोज द कोर्स ऑफ वन ऑफ रोजर स्कंक्स टीयर। तो भाई जैसे ही, अब देखो यहाँ पर ना मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर ये कहानी, ये तो रिएक्शन था जो का कि कॉर्नर्स ऑफ जो माउथ ड्रॉप्ड डाउन एंड हर लिप्स बेंट फॉरवर्ड, और ये वो कहानी है, कहानी का हिस्सा है ये कि जो एज ही ट्रेस्ड विद द फोर फिंगर, जैसे ही उसने अपनी फोर फिंगर के साथ, जिसको हम हिंदी में कहते हैं तर्जनी उंगली के साथ, अलोंग द साइड ऑफ हर नोज, अपनी नोज के पास ले जाकर, द कोर्स ऑफ वन ऑफ रोजर स्कंक्स टीयर्स, जैसे रोजर स्कंक की आंखों से आंसू पोंछ रहा हो, बिल्कुल ऐसे कर दिया। ठीक है भाई, मतलब उसके जो पिता कहानी सुनाते सुनाते भाई आंसू पोंछ के दिखा रहे हैं भाई, ये ऐसे उसने आंसू पोंछा, अपनी नोज से जो है ले जाकर उंगली को ऐसे उन्होंने आंसू पोंछा। उसके बाद क्या हुआ माय डियर बच्चों, वुड ही सी द आउल, तो वो लड़की, क्योंकि उसे तो पता है इस बात का कि कहानी में क्या होना है। तो जो यहाँ पर भाई जो है वो क्या कहती है, वोंट ही सी द आउल, वो उल्लू के पास नहीं जाएगा क्या? मैंने आपको शुरू में बताया था, वो एक आउल के पास जाता है, वो उसे फिर जादूगर का रास्ता बताता है, जादूगर उसकी सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है। बिल्कुल वो होना तो वही है। तो यहाँ पर भी जो यही कह रही है, क्या वो आउल के पास नहीं जाएगा? सी आस्क्ड इन हाई एंड फेंटली रफन्ड वॉइस, मतलब तरीका कुछ और था भाई बोलने का। वो बेचारी आधी रोती हुई और आधी तेजी से बोलती है, वो आउल के पास नहीं जाएगा क्या? तो मतलब जैसे बच्चे रोते हैं ना जिद करते हुए, बिल्कुल इस तरीके से जो है वो बोल कर बताती है। सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, अब क्योंकि जो जैक है वो उसी बिस्तर पर बैठा हुआ है जिस बिस्तर पर जो लेटी हुई है अपने पापा के पास में। तो जैक फेल्ट द कवर्स टग, टग क्या होता है भाई? खिंचाव, टग बोलते हैं खिंचाव को। तो जो जैक है
वो खिंचाव सा महसूस करता है। कवर कहते हैं जो चादर वगैरह ओढ़ लेते हैं, उसमें जो है मतलब खिंचाव महसूस करता है, ऐसा जैसे कि हर लेग्स, उस लड़की के जो पैर थे, स्विच्ड टेंसली, वो टेंशन में होकर थोड़े से जो है मतलब टाइट से हो जाते हैं ना, स्विच्ड यानी कि थोड़े खिंच से जाते हैं। ही वॉज प्लीज्ड विद दिस, लेकिन भाई जो हमारा जैक है उसे तो जो है बहुत मजा आ रहा था इस बात से, तो बड़ा खुश हुआ। क्यों खुश हुआ भाई? उसकी कहानी तो भाई कारगर हो रही थी, तो मजा आ रहा था। लो ये रहा भाई, देखो आउल हमारा है भाई, आउल तो देख लिया आपने। चलो क्या, तो भाई मोमेंट, ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, क्योंकि वो उसे कुछ असली कहानी बता रहा था। असली का मतलब वो अपनी तो स्टोरी बता रहा था मेरे बच्चों, उसके साथ ऐसा ही होता था। समथिंग शी मस्ट नो, जो कि उसे जानना भी चाहिए था उसकी बच्ची को। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, और भाई उससे ज़्यादा उसकी कोई इच्छा नहीं थी। ही हैड नो विश टू हरी ऑन, मतलब जल्दी कुछ नहीं थी उसे, भाई कहानी सुना रहा है बड़े मजे में। उसे तो पता था ऐसी कहानी मिल गई कि उसकी बच्ची सुन रही है बैठ के और वो कहानी सुना रहा है। बट डाउन स्टेयर अ चेयर स्क्रैप्ड, तभी नीचे जो है चेयर्स की आवाज़ आने लगी। भाई स्क्रैप यानी कि जो है जैसे कोई चेयर खिसका रहा हो, जैसे मैं खिसका रहा हूँ यहाँ पे बैठ रहा हूँ, कोई चेयर खिसका रहा है ऐसे नीचे, नीचे वाले वो यानी कि ऊपर वाले रूम में थे। एंड ही रियलाइज्ड ही मस्ट गेट डाउन टू हर टू हेल्प क्लेयर। क्लेयर कौन है भाई? क्लेयर उसकी पत्नी का नाम है, यानी कि जो की मम्मी का नाम है क्लेयर। और उसने उसे महसूस हुआ ये, ओहो अरे भाई क्लेयर की मदद करनी चाहिए पेंट करने में। द लिविंग रूम वुड वर्क, जो लिविंग रूम में रखा हुआ लकड़ी का सामान है उस पर उसे पेंट करने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो बेचारी नीचे अकेली पेंट कर रही है। वेल ही वॉक अलोंग वेरी सैडली एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री। पर वो कहानी सुना रहा है, फिर भी उसे कहानी सुना रहा है, और कहानी में अब क्या होता है, ठीक है। अब वो क्या हुआ, ही वॉक अलोंग वेरी सैडली, वो बहुत दुखी दुखी चलता रहा। एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री, एक बड़े से पेड़ के पास आता है। एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री, और पेड़ पर, पेड़ के टिप टॉप पर जो है एक वॉज एन एनॉर्मस वाइज आउल, एक भाई एनॉर्मस यानी कि एक थोड़ा डरावना सा, या फिर कह लीजिए अजीब सा, शानदार कह लीजिए भाई। एनॉर्मस वाइज आउल, एक शानदार सा जो है आउल बैठा हुआ था, समझदार आउल। गुड मिस्टर आउल, रोजर स्कंक सेड। जब उसने जो है जो उल्लू है वो कहता है गुड, तो रोजर स्कंक बोलता है मिस्टर आउल, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड। ये सारे के सारे जानवर जो हैं भाग जाते हैं मुझे देखकर, क्योंकि जब मैं बहुत बुरी स्मेल करता हूँ। सो यू डू, तो करते तो हो भाई। जो उल्लू है उसे भी तो बदबू आ रही है। आउल सैड बोला, वेरी वेरी बैड, यार बहुत बुरी बदबू आ रही है तुमसे तो। व्हाट कैन आई डू, तो रोजर स्कंक पूछता है अरे बताओ तो फिर मैं क्या करूं। एंड ही क्राइड वेरी हार्ड, बहुत मुश्किल से, बहुत ज्यादा चिल्लाता है वो इस बात पर। मैं बताओ ना मुझे क्या करूं, मैं क्या करूं बताओ मुझे। वो परेशान हो जाता है। विजार्ड, द विजार्ड, देखो अब यहाँ पर जो का रिएक्शन देखिए, जो साउटेड, जो चिल्लाई कि भाई उल्लू तो बाद में बोलेगा कि जादूगर के पास जाओ, तो जो अपने आप ही बोल देती है विजार्ड विजार्ड, जादूगर के पास जाओ, जादूगर के पास। एंड सेट राइट अप, और उठकर बैठ जाती है। एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड, और एक छोटी सी पीले रंग की बुक वहां पर रखी थी, वो बेड से नीचे गिर जाती है। तभी हमारा जो जैक है वो क्या कहता है, नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी। तो जो 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 जैक है, जैक क्या कहता है, कहता है कि जो डैडी तुम्हें कहानी सुना रहे हैं या तुम डैडी को कहानी सुना रही हो, बताओ जरा। नो यू मी, नहीं तुम सुनाओगे मुझे। अरे मतलब वो कह रहा था कि डैडी तुम्हें कहानी सुनाएंगे या तुम डैडी को कहानी सुनाओगी, तो वो कहती है नो नो यू मी, तुम सुनाओगे मुझे। एंड देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, और लेट जाती है तकिए पर, और थोड़ी उसे नींद आने लगती है। और ये नींद माय डियर बच्चों अगले पार्ट में हम पूरी करेंगे। एक लाइन फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। हर हैड रिलैप्स्ड, मैंने अभी जो आपको कहा वो लेट जाती है और क्योंकि नींद में हो जाती है। हर हैड रिलैप्स्ड ऑन टू द पिलो, अपने जो है मतलब गर्दन को वो बड़े आराम से टिकाती है तकिए पर। एंड सी सैड, और बोलती है आउट ऑफ योर हेड, चलो बोलो ना, अब सुनाओ ना कहानी। वो ऐसे अपने पापा को रिएक्ट करती है।
अब उसके पापा भाई जो है कहानी सुनाना फिर शुरू करते हैं यहाँ से आगे, और यहाँ से आगे कहानी होगी कल।